हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्नेटम एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि हम एंशेंट हिस्ट्री में जीके वाला पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। मतलब जीके में एंशेंट हिस्ट्री वाला पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और हमने मौर्यन एम्पायर, ठीक है, और यहाँ तक सभी हमने कवर कर लिया था, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी और मगध वंश और महाजनपदास और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म हमने सभी कवर कर लिया था। दोस्तों, हम मेन टॉपिक ही कवर कर रहे हैं जिनसे कि क्वेश्चन आते हैं, और जो छोटे छोटे मेन टॉपिक रह गए हैं उनको हम बाद में छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको कवर करा दूंगी, जैसे 5-5 मिनट के वीडियोस, ठीक है, जिनसे कि क्वेश्चन ही मोस्टली हम कवर करेंगे, क्योंकि फालतू हमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमें वही पढ़ना चाहिए जो कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, ओके। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे मौर्यन के बाद पोस्ट मौर्यन में जो भी अम्पायर आए इंडिया में, ठीक है, जिनने जो रूलर आए सबके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ इसमें जैसे महाराष्ट्र और ये आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है उधर भी कुछ रूलर आए, ठीक है, तो वो सब हम कवर करेंगे इसमें, ओके। और गुप्ता डायनेस्टी को भी देखेंगे, ओके फ्रेंड्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पोस्ट मौर्य या फिर प्री मौर्य, प्री गुप्ता पीरियड। पोस्ट मौर्य मतलब मौर्य के बाद, एंड प्री गुप्ता मतलब गुप्ता के पहले, ओके। ये कब का टाइम था? टाइम था 185 बीसी से 319 एडी का, ठीक है। इस पीरियड में हम पढ़ेंगे। उस टाइम पे नेटिव सक्सेसर्स ऑफ मौर्यास कौन थे? तो सुंगा डायनेस्टी के लोग आए। उस टाइम पे सुंगा डायनेस्टी के लोग आए, और सुंगा डायनेस्टी वालों की कैपिटल क्या थी? ये जो एमपी का विदिशा वाला जो एरिया है, वहाँ पे सुंगा डायनेस्टी का वो कैपिटल था, ठीक है। और वहाँ पे वो राज किया करते थे। सुंगा डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो था उसने सुंगा डायनेस्टी की शुरुआत की थी। अगर पुष्यमित्र शुंग के हम माने तो ये एक ब्राह्मण था, ठीक है। और ये जो मौर्य डायनेस्टी के जैसे अशोक के जो बेटे थे उनको उनके बाद धीरे धीरे मौर्य ख़त्म होते गया, ठीक है। तो जो मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे उनको मारने के बाद ये पुष्यमित्र शुंगा जो था वो सेनापति था, और उसने मारने के बाद अपनी डायनेस्टी रखी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा ने अपनी डायनेस्टी क्या रखी? शुंगा डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंगा was succeeded by his son अग्निमित्रा, the hero of कालिदास ड्रामा मालविकाग्निमित्रा। दोस्तों, कालिदास का एक ड्रामा है जिसको कि कालिदास ने क्या नाम दिया है? मालविकाग्निमित्रा। मालविकाग्निमित्रा में जो मालविकाग्नि रहती है, ये जो मालविका उसका नाम रहता है, जो कि जिस लड़की के बारे में इसमें लिखा गया है। और अग्निमित्रा जो रहता है ये रहता है पुष्यमित्र शुंगा का सन, ठीक है। उनके बारे में इसमें बताया गया है, ओके। पतंजलि हु वाज द ऑथर ऑफ महाभाष्य। उस टाइम पे पतंजलि जो थे महाभाष्य क्या है? महाभाष्य एक बुक थी, ठीक है। बहुत ही फेमस बुक है, जिससे कि बहुत बार ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में कि पतंजलि जो थे ने महाभाष्य के राइटर कौन थे? तो पतंजलि थे, ओके। और ये भी पूछा जा चुका है कि ये अग्निमित्रा मालविकाग्निमित्रा किसने लिखी? तो कालिदास ने। ये भी पूछा जा चुका है। पतंजलि was the priest of two अश्वमेध यज्ञास performed by पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है, जो कि पतंजलि जो थे उसमें क्या थे? यज्ञ करवाने वाले पुजारी थे, ठीक है। उन 2 अश्वमेध योग का जब कोई पहले दोस्तों बहुत ही जैसे ग्रेट रूलर रहता था, जिसको कि अपनी सेना और अपनी वीरता पे बहुत, ब्रेवरी पे अपना बहुत रहता था, गर्व रहता था, प्राउड रहता था कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, तो
तो वो उस टाइम पे अश्वमेघ यज्ञ करवाता था, और अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े छोड़े जाते थे, ठीक है, हॉर्स को छोड़ा जाता था और उस पे फ्लैग लगा होता था उस राज्य का, ठीक है, जिस राज्य के से छोड़ा जाता था, और उस घोड़े को जो भी रोक लेता था उससे उस राजा को युद्ध करना होता था। तो ऐसे ही पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। उसके बाद आता है दोस्तों 73 BC से 28 AD होगा, यहाँ नहीं 28 BC, हाँ BC उल्टा चलता है दोस्तों के। 73 BC से 28 BC में आया कण्व डायनेस्टी, ठीक है। कण्व डायनेस्टी में कुछ ज़्यादा नहीं है पढ़ने को, कण्व डायनेस्टी में बस छोटी सी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि हम देखते हैं। द कैपिटल ऑफ कण्व डायनेस्टी वॉज पाटलिपुत्र, कैपिटल पूछा जाता है, और फाउंडर कौन था, तो वासुदेव कर्ण था, बस यही पूछा जाता है और कुछ नहीं। जैसे छोटे छोटे जो डायनेस्टी है ना, इनका फाउंडर और कैपिटल ही पूछा जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों एक सातवाहना डायनेस्टी, जो कि बहुत ही फेमस रहा और बहुत ही टाइम तक चलता रहा, ठीक है। तो सातवाहना डायनेस्टी का टाइम पीरियड का था 60 BC से 225 AD तक, ओके। कैपिटल ऑफ सातवाहना डायनेस्टी वाज सॉरी प्रतिष्ठाना या फिर पैथान, जो कि महाराष्ट्र में है। मेनली पैथान से याद रखा जाता है, ओके, जो कि महाराष्ट्र में है। मैंने बताया था दोस्तों कुछ उस टाइम पे डायनेस्टी हुई, और उस टाइम पे दोस्तों बंगाल में भी डायनेस्टी थी, जो कि पाल डायनेस्टी थी, ठीक है। तो पाल डायनेस्टी अभी तो हम नहीं पढ़ेंगे, वो सब मैं छोटे छोटे वीडियोज़ में कवर करूँगी। बट ये जो सातवाहना डायनेस्टी है ये उस टाइम पे महाराष्ट्र में हुआ करती थी, ठीक है। सातवाहना डायनेस्टी का जो फाउंडर का नाम था दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसका कि नाम क्या था, सिमुक। सातवाहना डायनेस्टी में सब लोग यही सोचते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो सातवाहना डायनेस्टी का फाउंडर था, बट सातवाहना डायनेस्टी का वो रियल फाउंडर था, न कि रियल फाउंडर। दैट मीन्स कि उस टाइम पे सातवाहना डायनेस्टी क्या थी, बिल्कुल डेवलप्ड तरीके से थे, ठीक है। उस टाइम पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका था, बट ये सिमुक जो था वो सातवाहना डायनेस्टी का फाउंडर था। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहना वाज प्राकृत, प्राकृत जो था वो ऑफिशियल लैंग्वेज था सातवाहना डायनेस्टी का। द सातवाहनाज इशूड देयर कॉइन्स इन लेड मेनली कॉपर, ब्रॉन्ज एंड पोटीन। इसमें देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आता है पोटीन और मेनली लेड। लेड से ये क्वेश्चन आता है कि सातवाहना डायनेस्टी ही ऐसी डायनेस्टी थी जिसने कि लेड के शीशे के सिक्के बनाए थे, ठीक है, सिक्के के सिक्के जारी किए थे, और पोटीन के। ये दो क्वेश्चन बस पूछे जाते हैं मोस्टली। उसके बाद दोस्तों उसी टाइम पे एक आती है कलिंगा में चेदी डायनेस्टी, ठीक है। कलिंगा में उस टाइम पे चेदी डायनेस्टी आती है। द डायनेस्टी इज ड्राइव्ड सोलरली फ्रॉम द हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन नियर भुवनेश्वर उड़ीसा ऑफ खारवेला एंड थर्ड रूलर ऑफ डायनेस्टी। इससे अगर दोस्तों जो क्वेश्चन आता है ना चेदी डायनेस्टी से, उससे यही आता है कि जो खारवेल था, खारवेल के जो हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन है, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, उस पर किसके बारे में लिखा गया है, तो अशोका के बारे में लिखा गया है। और किसने लिखवाया है, तो खारवेल ने लिखवाया है, जो कि थर्ड रूलर था इस डायनेस्टी का, ठीक है। चेदी डायनेस्टी का वो थर्ड रूलर था। उसके बाद आता है उस टाइम पे एक बहुत ही अच्छी डायनेस्टी जो कि बहुत ही डेवलप्ड होती गई, जो कि आता है कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। कुषाण डायनेस्टी की दोस्तों हम बात करें तो ये फर्स्ट सेंचुरी से स्टार्ट हुई, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी तक रही, लगभग 200 वर्षों तक। द फेमस रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी वाज कनिष्का। कुषाण डायनेस्टी का फेमस रूलर कनिष्का ही था, क्योंकि कनिष्का से ही फेमस है कुषाण डायनेस्टी, तो कुषाण डायनेस्टी में कोई रूलर अच्छा नहीं था। द कैपिटल ऑफ कुषाणा वाज पेशावर एंड मथुरा। पहले उसकी कैपिटल पेशावर थी और फिर बाद में मथुरा कर लिया उसने। कनिष्का वाज ऑल्सो नोन एज सेकेंड अशोका। कनिष्का इतना महान था कि उसको सेकेंड अशोका भी कहा जाता है।
Kanishka started an era in 78 AD, which is now known as Shaka era and is used by the government of India. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कैलेंडर यूज़ करती है दोस्तों, वो शका एरा पे मतलब पब्लिश्ड है, ठीक है, और गवर्नमेंट उसी कैलेंडर को यूज़ करती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो इंडियन गवर्नमेंट कैलेंडर यूज़ करती है तो वो विक्रम एरा पे है या फिर शका एरा पे है, तो शका एरा पे है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। द कुशानाज कंट्रोल फेमस सिल्क रूट स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना पासिंग थ्रू द एम्पायर ऑन द ईरान एंड वेस्टर्न एशिया। उस टाइम पे दोस्तों जो ये कनिष्का था ना, कनिष्का क्या मतलब जो ये कुषाण डायनेस्टी के लोग थे, ये लोग सिल्क रूट जो कि जिसके पीछे क्या चाइना लगा पड़ा है, बोलता है कि वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी अपना रहा है, हर तरफ से रोड बना रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो सिल्क रूट था ये चाइना होते हुए ये सेंट्रल एशिया में इंडिया होते हुए जाता था, ठीक है। उसी को कुषाण लोग क्या करते थे, उसी रोड को उसी पाथ को फॉलो करते थे फॉर अ ट्रेड, ओके। द कुशानाज वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन ऑन अ वाइड स्केल। अगर गोल्ड कॉइन किसी ने लागू किया पूरी तरह से इंडिया में तो वो कौन था, कुशानाज थे, ठीक है। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्का अ होस्ट ऑफ स्कॉलर्स फाउंड पेट्रोनस वाशुमित्रा, ठीक है, अश्वघोषा, नागार्जुना एंड चरक। जैसे दोस्तों अकबर ने नवरत्न रखे थे ना, ऐसे ही मतलब कनिष्क ने भी अपने कोर्ट में नवरत्न रखे थे, लेकिन मतलब वैसे नहीं थे, बट इसने भी एक तरह से नवरत्न रखे ही थे, जिसमें से मेन कौन कौन थे, वाशुमित्रा, अश्वघोषा, नागार्जुना एंड चरक। अब हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में अगर हम बात करें तो कब से कब तक होता है, 319 एडी से 540 एडी। द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज श्रीगुप्ता। चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, और ये भी आता है, ठीक है, कंफ्यूजन इसमें होता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड द गुप्ता एरा इन 390 से 320 एडी तक। ही स्टार्टेड ओरिजिनल विच हैज नोन एज दिनाराज। उसने भी गोल्ड कॉइन लागू किया जिनको कि दिनार कहते थे। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। ही इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। द मोस्ट डिटेल्ड अबाउट समुद्रगुप्त गॉट फ्रॉम प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अगर डिटेल के बारे में बात करें कि कहाँ से मिलता है समुद्रगुप्त के बारे में, तो इलाहाबाद में जो प्रशस्ति पिलर है उससे मिलता है। चंद्रगुप्त सेकंड, ही इज नोन एज विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड ने नवरत्न रखे थे, इसने भी नवरत्न रखे थे जैसे अकबर ने रखे थे, ठीक है। और कुषाण डायनेस्टी में किसने रखे थे, कुषाण डायनेस्टी में रखे थे कनिष्का ने, ओके। इनके नवरत्न में कौन कौन थे, कालिदास, धन्वंतरी। कालिदास जो कि राइटर थे, ठीक है, धन्वंतरी थे जो कि क्या करते थे, मेडिसिन्स का उनको बहुत ही अच्छा नॉलेज था। वराह मिहिर थे जो कि इनको ये एस्ट्रोनॉमी का बहुत ही नॉलेज था। वरुचि, वेलावत भट्ट और घटकर्णी, ये सब मेनली इनके 9 जेम्स थे, नवरत्न थे। इट वॉज इन चंद्रगुप्ता's टाइम द चाइनीज पिलग्रिमेज फाइव विजिटेड इंडिया। जैसे कि दोस्तों हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन आया था, तो मेगास्थनीज आया था। बट अगर चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे या फिर विक्रमादित्य के टाइम पे पूछे तो फाहियान आया था।
उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त सेकंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन कुमारगुप्त फर्स्ट, सॉरी, चंद्रगुप्त सेकंड वाज सक्सेडेड बाय हिज सन कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड के ये सन थे, ठीक है, कुमारगुप्त। ही फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी अगर किसी ने स्टार्ट किया था तो वो कुमारगुप्त ने स्टार्ट किया था। स्कंदगुप्ता वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। At this time period of Gupta dynasty, आर्यभट्ट डिस्कवर्ड जीरो। आर्यभट्ट ने उसे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे ही जीरो का क्या किया था, इन्वेंशन किया था, डिस्कवर्ड किया था। एंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन्वेंटेड दिस पीरियड, और बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे इन्वेंटेड हुई थी। सो दिस पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद आता है छोटे छोटे मतलब कि ये पुष्यवती या फिर वर्धना डायनेस्टी, ये सब छोटे छोटे राज्य हैं जो कि उस टाइम पे डायनेस्टीज हैं जो कि स्टार्ट हुए थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ वर्धना डायनेस्टी वॉज हर्षवर्धना। एट दिस टाइम पीरियड हर्षवर्धना वॉज चाइनीज ट्रेवलर वेनसोंग। हर्षवर्धना के टाइम पे कौन आया था, वेनसोंग आया था। केम टू नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ने के लिए आए थे, ठीक है, स्टडी के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बाणभट्टा वॉज द ऑथर ऑफ हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो कि बाणभट्ट ने लिखा था, ठीक है, वो किसके बारे में बताता है, हर्ष के जो हर्षवर्धन थे इनके बारे में सब कुछ बताता है। डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। उस टाइम पे साउथ इंडिया में भी कुछ डायनेस्टी स्टार्ट हुई, ठीक है, जैसे कि चालुक्य ऑफ वातापी या फिर वादामी 543 से 755 AD में। द कैपिटल ऑफ चालुक्य इस्टेब्लिश्ड इन बादामी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीजापुर इन कर्नाटका। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बीजापुर कहाँ है, किस स्टेट में है, तो कर्नाटका में है या में है। अहिहोल इंस्क्रिप्शन रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। अगर अहिहोल इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा गया था, तो रवि कीर्ति के द्वारा। वी टेम्पल मेड इन द्रविड़ा स्टाइल। उस टाइम बनवाने की दो स्टाइल होती थी, द्रविड़ा एंड मथुरा। इसमें कि द्रविड़ा स्टाइल मेनली विरूपक्षा में, ठीक है। उसके बाद आती है साउथ इंडिया में ही। द कैपिटल ऑफ पल्लवाज वर कांचीपुरम, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पर्टिकुलरली इन द्रविड़ा स्टाइल। उस टाइम पे साउथ इंडिया मोस्टली जितने भी बने सब कितने द्रविड़ा स्टाइल में बने हैं। क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों कि क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, तो उसको हम व्हाट वर द मेन डायनेस्टीज इन संगम पीरियड। संगम पीरियड स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे मेन डायनेस्टीज कौन कौन थे, चेरा एंड पांड्यास। दोस्तों चोल चेरा एंड पांड्यास को मैं आपको कवर करवा दूंगी, ठीक है। पहले आप बेसिक आते हैं उनको कवर कर लीजिए। व्हाट वाज द तंजौर वाज द कैपिटल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, पाटलिपुत्र। Period was known as golden era of Indian history. Who was the ruler known as second Ashoka in Indian history? Kashka. Which Indian history dynasty was used Silk Route for trade? Kushana. Meghdootam was written by Kalidas. Chinese traveler Fayan came to in India in his court. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त सेकंड। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ी सी। हु फाउंडेड द नालंदा विश्वविद्यालय, तो कुमारगुप्त, ठीक है। अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय आए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, अगर ये आए तो इसका आंसर होगा धर्मपाल। ये पाल डायनेस्टी का ये क्या था, ये रूलर था जिसने कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाया था। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ओके दोस्तों, आज से हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होता है। अब हम मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री में चलेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम पूरे भी
मिड मतलब कि इंडिया में इंडियन हिस्ट्री को पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे कि हमने ये वाला जो एरा पढ़ा 600 AD वाला, और मतलब कि जब तक ये महमूद गजनवी नहीं होता है तब तक हम लोग मतलब 1000 क्या मानते हैं मोस्टली कि एंसेंट हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद 1000 AD के बाद हम लोग मुग़ल एरा तक हम लोग क्या मानते हैं हिस्ट्री है। मुग़ल एरा के बाद जो अंग्रेज़ आए, डच आए, ये इन सबको एंशिएंट मॉडर्न हिस्ट्री में रखा जाता है। ओके दोस्तों, तो चलिए आज एंशिएंट हिस्ट्री लास्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद जितने भी छोटे बचे हैं पार्ट जिनसे कि क्वेश्चन आते हैं उनको हम छोटे छोटे वीडियोस उसको कवर कर दे जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप हमें बताइए, इनकरेज मिलता है, ठीक है, और हम इनकरेज होते हैं।